कल मुझे बुकिंग मिला था 7:30 बजे। 300 किलोमीटर का, बेंगलोर से तमिलनाडु का 300 किलोमीटर डिस्टेंस था। उसमें 8,500 रुपया भाड़ा दिखाया था मुझे। तो मैं क्या किया कि लोडिंग होते ही मैं उधर से निकल गया, और कस्टमर ने बोला था आराम से जाने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि मैं जल्दी जाऊंगा तो जल्दी ट्रिप उधर में स्टार्ट करके उसके बाद मैं आराम से सो भी सकता हूँ और टाइम बढ़ता रहेगा, और उसके बाद मेरा पैसा टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। तो मैंने वैसा ही किया। और अभी पोर्टर में क्या हो गया है, 1 डेढ़ हफ्ता पहले क्या था कि जैसे 1 घंटा 30 मिनट का वेटिंग टाइम था इस गाड़ी का, 1 घंटा 30 मिनट, अभी वो 300 मिनट का हो गया है। तो लगभग 5 घंटा। तो फिर भी 5 घंटा, मैं 4 बजे उधर पहुंच गया था, और 4 बजे पहुंचने के बाद मैं आराम से सो गया था। तो मैंने 7 बजे एक बार कस्टमर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ठीक है, उस समय ये पोर्टर का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब 5 घंटा चाहिए था ना टाइम, तो अभी भी टाइम बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैं वेट करता रहा, और मुझे बाथरूम लग गया था क्योंकि सुबह हो गई थी, और मुझे बाथरूम लग गया था, पानी प्यास लग गया था। मैं क्या करता वहाँ, जहाँ पूरा ऐसा जगह था कि वहाँ पर घर भी नहीं था ज़्यादा, सिर्फ एक दो फैक्ट्री थी, और वो भी बंद पड़ी थी। 10 बजे खुलने का था टाइम। मुझे बाथरूम लगा था, मैं बहुत परेशान हो गया था। और भूख भी लग गई थी बहुत ज़ोर से, पानी प्यास भी लग गया था। पानी भी मेरे पास नहीं था, कल से ही पानी नहीं है मेरे पास, और मैं पानी खरीदा भी नहीं था। मैं सोचा था कि कंपनी में जाके फ्री में पानी एक बोतल भर लूँगा, वहाँ पर वो लोग थे ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, आप ही लोग बताइए भैया लोग। मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट लग गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि उन्होंने कहा आधा घंटा, वो सच भी तो नहीं बोल रहे थे। आधा घंटा करके 10 बजे, 11 12 बजा दिए। 11 मतलब एक एक घंटा में मैं फ़ोन कर रहा था, 12 बजा दिए। तो अभी मैं बाथरूम तो कर लिया था, खैर एक पेट्रोल पंप था आगे में, तो जाके वहाँ पर भी वो लोग पेट्रोल पंप में टॉयलेट बंद करके रखे थे ताला। मैं उनसे जाके हिंदी में बोला, भैया मैं इधर माल लेके आया हूँ, और मुझे बाथरूम बहुत ज़ोर से लगा है टॉयलेट, और ब्रश वगैरह भी करना है, थोड़ा मुंह हाथ धो लेंगे, आप थोड़ा मुझे अपना बाथरूम का चाबी दे दीजिए। वो लोग चाबी नहीं दे रहे थे, और चाबी नहीं दे रहे थे, और मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग चाबी नहीं दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, इधर ही आपके साइड में कर दूँ क्या बाथरूम? मेरे पास कोई चारा ही नहीं है क्या, जो डीजल भरवाने आएगा सिर्फ आप उन्हीं को चाबी देंगे? ऐसे मैं उनसे लड़ने लगा, और वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था हिंदी, क्योंकि वो लोग तमिल बोल रहे थे और मुझे तमिल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उन्हें इशारे में समझाया, और ज़बरदस्ती का मैंने उनसे किया, तो उन लोगों ने चाबी दिया मुझे। ज़बरदस्ती का मैंने धमकी दिया कि मैं इधर ही टॉयलेट कर दूंगा, तो उन्होंने चाबी दिया, और मैं फिर मुंह हाथ धोया। दोस्तों आप ही लोग बोलिए, मैं कितना कष्ट करके बाथरूम गया, क्या उस कस्टमर को सोचना नहीं चाहिए था? मैं आगे बताता हूँ कि कस्टमर ने मेरे साथ क्या किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं खाना तो खा नहीं पाया मैं, क्योंकि खाना उधर था नहीं। तो अभी मैं, जब कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया तो मैं उधर गया कंपनी में, अपना गाड़ी लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि 10,153 का बिल बन गया। अभी उन लोगों ने बुक किया था उस समय 8,500 था, अभी 10,153 का बिल बन गया। तो वो कस्टमर मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं इतना नहीं दूंगा, इतना कैसे हो गया? मैंने कहा सर, मैं 6-7 घंटा से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप नहीं आए तो इसमें मेरा क्या गलती है सर? ये तो टाइम ऐड हुआ है ना, टाइम का एक्स्ट्रा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा। अब मैं किसको बोलूँ? पोर्टर ने भी साफ साफ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कह रखा है कि पैसा आप ही को लेना है, उसके लिए पोर्टर जिम्मेवार नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? फिर मैं उनसे भी लड़ने लगा कि सर, मैं इधर से अभी खाली जाऊंगा 300 किलोमीटर बेंगलोर, बीच में रास्ते में टोल पड़ेगा, सारा टोल मैं पे करूंगा, इधर से खाली जाऊंगा बेंगलोर,
पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, रात को पहुंचूंगा। आप ही बताइए सर, मेरा कुछ बचेगा? आप ही बताइए, पूरा दिन तो बर्बाद हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बुकिंग ले लो, बुकिंग लेके जाओ, मतलब उधर से बुकिंग। मैंने कहा कि सर मैं इधर आता रहता हूँ, बुकिंग तो आज तक कभी मिला नहीं है, और इतना आसानी से बुकिंग मिलेगा भी नहीं। बेंगलोर में ही इतना आसानी से बुकिंग नहीं मिलता है, तो इतना दूर ऐसा जगह में इतना आसानी से कैसे मिलेगा सर? आप ही बताइए। मैंने बहुत गिड़गिड़ाया तो उन्होंने पैसा दिया। फिर मैं होटल में खाना खाने गया, तो वहाँ पर क्या हुआ भैया लोग कि वहाँ पर 100 रुपया, उन लोगों को भी हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इंग्लिश में बताया कितना का है, हाउ मच। तो वो लोग को किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उन लोगों ने क्या किया, हाथ से दिखाया इशारा से कि 100 रुपया खाना। तो मैंने बोला ठीक है। उसमें अन्ना सांभर था और क्या क्या चीज़ था उसमें, रोटी था और पापड़ था, सब्जी था, तो 100 रुपया। तो मैं खाना खाने के बाद जब बिल पे करने गया तो 140 वो लोग बोल रहे हैं। अब बताइए, मैंने पूछा 140 कैसे हो गया? एक तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा मेरा भाषा, ना मेरा भाषा उनको समझ में आ रहा है, ना उनका भाषा मेरे को। तो मैंने उनसे कहा 140 कैसे हुआ? तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी को समझ में थोड़ा आ रहा था, तो वो क्या बोल रहा है कि मैंने जो स्वीट दिया था उसका 40 रुपीज़ हुआ। मैंने कहा स्वीट का 40 रुपीज़ हुआ? 10 रुपया का स्वीट होगा 40 रुपीज़, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं स्वीट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा? मैंने तो सिर्फ 100 रुपया आपने कहा तो खाना मांगा था। तो दोस्तों, ऐसा तो फ्रॉड हो रहा है। अकेला आदमी गरीब आदमी को देख के ऐसा सोच रहा है वो लोग कि चलो अकेले मिला, इसे लूट ही लेते हैं। चारों तरफ से लूटने का कोशिश। पीछे पुलिस पकड़ा था मुझे, वो भी लूटने का कोशिश, लेकिन मैं कहीं भी लूटा नहीं। मैं लड़ के अपना हक लिया भैया लोग। वहाँ होटल में भी मैं पूरा पैसा नहीं दिया, 110 दिया, पूरा नहीं दिया 140। पुलिस वाले ने मांगा, उसे 1 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, आप यूट्यूब में बोल दीजिए मेरा क्या गलती है, आप वो चीज़ मेरा वीडियो में बोल दीजिए, मैं आपको पैसा देता हूँ। इतना ही बोला और वो शांत हो गया पुलिस वाला। और वो उनका भी मैं यही चीज़ बोला तो वो भैया 10,153 पूरा करेक्ट रुपया दिया। मैंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए तो आप और कम दे रहे हैं। और भैया लोग, अभी 300 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, 600 किलोमीटर टोटल हुआ, 10,500 का अर्निंग हुआ पोर्टर में। आप ही लोग हिसाब कर लीजिए क्या बचा। कल 7:30 बजे शाम में निकला था उधर से, और अभी 8:40 शाम में पहुँचूँगा। मतलब टोटल 24 घंटा में 10,500 का बिल हुआ, जिसमें टोल समझ लीजिए 700, समझ लीजिए 1,000 रुपया का टोल लग गया होगा, 900 रुपया का मान लीजिए आने जाने का टोल, और 15-16 का माइलेज का हिसाब से आप जोड़ भाग कर लीजिएगा मेरा गाड़ी का। और 10,500 में 250 रुपया पोर्टर ने लिया था, और मैंने खाना खाया 110 रुपया का, और मैं भूखे ही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता भैया लोग। मैं जाके बेंगलोर में कुछ गाड़ी में बनाऊंगा और बना के खाऊंगा। बस इतना ही बोलना था कि मेरे साथ देखिए क्या क्या होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं कम से कम कोई तो मेरा बात को समझे कि क्या क्या होता है मेरे साथ। बस भैया लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं।